हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर बताइएगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। बताओ। आंसर होगा मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ए इज़ द राइट। और ये कब से बना था, इसको किसने सबसे पहले बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहाँ ने करके अपनी बीवी मुमताज़ के याद में बनाया था, और बेगम मुमताज़ के। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1631 से लेके ये, ठीक है, 1653 के बीच में अपनी जो मुमताज़ महल थी, शाहजहाँ ने उसकी याद में बनाया। इसका डिज़ाइन हमीद लाहौरी ने बनाया था। ठीक है, और ताजमहल के जो भीतर का था गार्डन, वो गार्डन काला था। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। बताओ। ये सबको पता होना चाहिए, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिटी था, अगर कहें ओल्डेस्ट सिटी। ठीक है, और ये जो था, अगर देखा जाए तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो ये 1921 में रावी नदी के किनारे किया गया था। ठीक है, और ये बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा नगर भारत में खोजा गया था, सबसे पुराना नगर। ठीक है, इसका आंसर देगा निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र? मैंग्रोव वन। तो आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम डैश देश है। बताओ। आंसर होगा आपका यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है। और ये आपका 1789 में संविधान है। ठीक है, बना था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक? बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आंसर होगा आपका सुरक्षित भंडार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर देगा, इसको थोड़ा सा मैं बताना। आंसर देखो यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाअभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो आंसर होगा यहाँ पे, देखा जाए तो लास्ट वाला, संसद के दोनों सदस्यों का। ठीक है, संसद के दोनों सदस्यों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा अपन। 9 मरुस्तरीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ। आंसर होगा संसाधन की कमी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस इतिहास का और शास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने 1798 में, ठीक है, ये 1798 में, ठीक है, 1798 में प्रकाशित करने प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन नामक निबंध में एक और जो जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या के परिवर्तन तथा दूसरी और सांस्कृतिक आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किया। ठीक है, इसका आंसर देगा मैचिंग करना। बताओ आंसर क्या होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। तो पहले का प्राथमिक क्या होगा आपका? बी मधुमक्खी पालन। द्वितीय क्या होगा यहाँ पे? जूते का कारखाना। तृतीय क्या होगा यहाँ पे? सलाहकार संस्था। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट इसमें से आंसर है आपको, संसदीय स्वरूप की सरकार में डैश। इसका राइट आंसर कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये जो संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली की वो प्रणाली है जिसमें आपको कार्यपालिका अपनी शक्तियों का शक्ति विधायक से प्राप्त करती है तथा विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 80 का आंसर। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर देना फिर से।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा यहाँ पे चीन। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चीन, भारत, रूस, अमेरिका एवं फ्रांस गेहूं के 5 बड़े उत्पादक देश है। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। पूछा गया किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे कुतुब मीनार। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और गुलाम वंश के शासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में करवाया था। इसमें गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश की कब्र है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि लेना नदी किस नदी से होकर गुजरती है? लेना नदी किस नदी से? आंसर रहेगा आपका से रूस नदी से बैकाल पर्वत से निकलती है तथा आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, सागर में गिरती है। और चीन में ह्यूगो, अमेरिका से मिसिसिपी तथा ब्राज़ील में अमेजन नदी से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया? राष्ट्रसंघ का आंसर होगा विश्व युद्ध प्रथम, फर्स्ट। ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर बताइएगा अपना। उद्द विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? उद्द विकास। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, जबकि लामार्क ने जैविक विकास का सिद्धांत थियरी ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया था। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि स्वयं सहायता समूह SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो आंसर होगा आपका निजी बैंक। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कि 10 से 20 स्थानीय पुरुष महिलाएं होती हैं और इस समूह में बचत एवं ऋण संबंधी निर्णय समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। बताना इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची नहीं आता है? आंसर होगा यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताओ। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो 1942 में भारत भेजा गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। और यह मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 के उपरांत भारत का संविधान निर्माण करने में प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता तथा विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? बताओ। तो आंसर बताना। यहाँ पे राइट आंसर होगा जो आपको सम्मानित किया गया था। आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। और ये 1916 में लखनऊ के समझौते के कारण दी गई थी। 1916 की बात की गई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो। और ये मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था और 1916 में लखनऊ समझौते में इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक क्या है? तो आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अगर मैं बात करूँ 0.93%। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CO2 जो कि अवशोषित होती है विकिरित। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन थे आज के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।